अरे वाह, आज तो ये लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं, हरतालिका तीज की। हम भी तो देखी जरा ये कैसे होता है। क्या फंसाया है मैंने बनवारी जी को। चल के देखूं तो क्या हो रहा है भाई इनके घर में। हे जी, आखिर काहे काहे एक बात हमारे समझ में नहीं आवत है। ये औरत का बम्बई से लेके आया है। अरे छोड़ काहे नहीं देते, जब तुम जानत रहे कि हमारी ऑलरेडी एक मेहरिया है गांव में यहाँ, तो काहे काहे खातिर तुम बियाह करे ऐसी कौन मजबूरी रही है। अरे बड़काई दीदी, ई का बताई है लौंडिया बाजी करत रहे बियाह कर लिहनी। एक मेहरिया घर में है, इनका ही नहीं देखान कि एक मेहरिया घर में है। बता भला, बम्बई कमाएंगे दूसर मेहरिया लेके चले आए, बियाह कर लिहन लापा से। हम तो कही तो बड़काई दीदी, तुम्हारो नहीं इनके पाछे पड़ो, तुम्हारो दूसर बियाह कर लियो। अरे नहीं छोटकी, ई का कहा था, ऐसे कैसे दूसर बियाह कर लिए। हमारे इज्जत लाज शर्म है। हां, हमारे अम्मा पापा का कहिया दूसर बियाह कर ले आबे तो हैं। हम इनका बहुत मोहाइत है, 7 जन्मन तक का इनका अपन पति परमेश्वर माने हन, ऐसे कैसे दूसर बियाह कर ले रे। वारी बड़काई दीदी, बड़ी भोली भाली हो तुम। 7 जन्मन तक का जौन है इनका पति परमेश्वर माने है, आई तुमका एक का जन्म में यहां धोखा दई दीहिनी। बता भला, अबे एक का तुम्हारा लड़का बच्चा नहीं भाई आई, एक का जन्म में यहां तुमका धोखा तना बड़ा दीहिनी। ए जी बताई दी, आखिर ऐसी कौन मजबूरी रही। नहीं यही तना सबका तुमका गलत समझी, लेकिन हम नहीं समझी तो गलत तुमका। हम जानी था कि ऐसा कुछ तुम गलत कर ही नहीं सकत हमारे साथे। कौन जरूर मजबूरी है। ऐसा का पूछत पतैया, ये का बताई। हमार यही तना पूछत पतैया हार गए नहीं से हमारा बेटवा काहे खाती नहीं आए, लेकिन कुछ बतावत नहीं ने। बता भला, एका तो मन करत उठाई डंडा अब मारी कूटी डारी। बता हवा नी की पतवा मोटकी पतवा हमा और दूसर मेहरिया वाला के चंडालिन का आवा है। और वो मेहरिया ऐसी है कि पहले तो आई रहा जींस टॉप पहिरत रही, अब आई तो सबकी देखी देखा वहां मेहरिया बने लाग, साड़ी धोती लूगा पहिरे लागी। आखिर ऐसा का होइगा, वो मेहरियम का देख लियो तो तुमका मने भाई गई। हमा पतवैया बियाह करके जौन प्रसंगा करके बियाह भवा, तुमका ई पतवैया नहीं पसंद आई। हे अम्मा, हम का बताई, सबका कौन मजबूरी बताई अपन कैसे कैसे का बताइया बेजरा का पुताऊ, तुम का बताइया। हे बताइया ले, या जौन है सिंगार का सामान लेके आयन है सब, जौन है कि आज हरियाली तीज आए, ले बरते रहो, पूजा पाठ करो, शंकर पार्वती भोलेनाथ से मांगू कि हमका हमारा जौन है कि पति वापस लौटाई दे। काजनी के दिमाग में का घुसा है। ओ सासू मॉम जी, आप यहाँ पे हैं? सासू मॉम जी, मैंने सुना है कि आज हरतालिका तीज आप लोग के यहाँ होती है, तो मुझे भी दीजिए ना ये सिंगार का सामान। आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ। सकल देखे हो अपन बहुरिया बनाई का पतवाह बनाई चली हमारे घर की। हमारे बड़ा गाँव की सिर्फ रानी जौन है दिल की मोटकी हमारी जिज्जी नहीं है, तुम नहीं समझ गई बम्बई वाली। ओ बड़ी स्मार्ट, मत बनो, तुम्हें ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं थप्पड़ मार दूंगी। ए जी सुनिए, आज मैं भी ना आपके लिए तीज व्रत रखती हूँ, ठीक है ना। मुझे ना वो क्या नाम है, सिंगार का सामान ला दीजिए। आखिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी दूसरी बीबी हूँ, समझ गए। देख लिया सासू अम्मा, देख लिया, आज तीज आए, बता भला आज हम बरते रहबे, यौ बरते रही हैं। हमारे मन से अधू खातिर हमारे कुछ समझे नहीं आवत, कैसे बियाह कर लीन बम्बई में दूसरा। हे मोटकी बताइया, तो का टेंशन ले जरूरत नहीं ना। ले का नाम है, सब सिंगार का सामान ले, अच्छे से बरते रहे, भगवान भोलेनाथ से शंकर पार्वती से सच्ची यह मनाए कि हम मन से अधू हमका लौटा दियो। आप चाहे जितना शंकर भगवान की पूजा कर लो, लेकिन बीवी तो मैं इनकी बन के ही रहूंगी। हाँ, इनकी दिल की रानी। शादी तो किया है, लेकिन अभी इनकी दिल की रानी नहीं बन पाई हूँ। हे मोटकी, हमका गलत न समझू, हम तो इका अपन मेहरिया समझी थे, यही का नहीं समझी थे, तो धोखे शादी ब्याह कर ली से हमसे बम्बई में। यहाँ हम जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं गलती से ऐसा कौन गलती हो गई कि हमका ब्लैक मेल कर रही, ब्लैक मेल। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दिया कि ब्लैक मेल कर रही है। मोटकी, हम का बताई, हमारा विश्वास कर, हम ऐसा कौनो गलत काम नहीं करें, लेकिन पता नहीं कैसे का नशे में रहन, कैसे वीडियो फोटो बनाए ब्लैक मेल करा था। और का है ना 10 लाख रुपया के लॉटरी भी जीते न हम, वही के पीछे पड़ी है यार, वही खातिर ब्लैक में लव कर रही। कहा तो ब्याह कर ली ना, हम तुम्हारा पता नहीं आई न, और जौन है कि पैसा वो हमारा है सब। 10 लाख रुपया, लेकिन हमसे काहे नहीं बताया कि लॉटरी में पैसा जीते हो, अब पैसा है कहाँ।
पैसा बस ये आवे वाला है हमारे बैंक अकाउंट में। हम बम्बई से भाग गया न, फिर यहाँ चल रही जबरिया न, कहा हम केस कर दिया भाई हमका न लई हो तो फोटो वोटो दिखाए के वीडियो वीडियो दिखाए के ई खातिर मजबूरी में हमका एक लइके आवे का पारा। समझ गई हमारी सौतन जी। अब तो मैं आसिन की पत्नी हूँ, मान गई कि नहीं मान गई? लेकिन हमारे मन से अधूक काहे फंसाया? तुम्हें तो सारा सब धोखेबाजी काम करे, हम देखा फोटो वीडियो और फिर ऐसा कौन गलत काम कर दी हिंता जो है कि तुम बिले का मेला कर रही हो? वो तो मेरे पास सब जमा है, वो मैं क्यों दिखाऊं? हे जी हम तो कहीं जम 10 लाख रुपया लॉटरी को मिलाई ना, इनका दे दियो लेकिन जब है कि हमारा पति परमेश्वर बन के तुम रहे हो, ठीक है? हमका ना चाहिए 10 लाख रुपया। नहीं, पहले तो मुझे लालच था 10 लाख रुपया का, लेकिन अब मुझे कोई लालच नहीं है, ठीक है मेरी शौतन जी? अब मुझे भी पति परमेश्वर चाहिए आपका, मुझे भी पत्नी बनने का शौक है, फैमिली में रहने का शौक है। मैं भी किसी की बीवी हूँ और मैं बीवी की तरह रहना चाहती हूँ। मुझे ना इनसे प्यार हो गया है, मुझे नहीं कोई 10 लाख रुपया चाहिए। मोटकी तो ये क्या बात ना सुन, ये क्या बात पता ही का कोनो जरूरत नहीं ना। ओ छोटकी तुम दुई जनी चलो घर द्वार लीपी डारा, हम सब तैयारी तीज के करवाए दे, सब सत्ता सामान इकट्ठा कर लइए। और इनका ना का बैठा बम्बई वाली का, इनका रहा दिया है तना, इनका कोनो तीज का तैयारी नहीं करवाओगे ना, कोनो कहू का सामान दिए काहे? तुम दुई जने बरते रहा पूजा कर, भगवान जरूर सुनी है तुम्हारी। हां सासू अम्मा सही कहा तू, कौने मुसीबत में हम पड़ गए। हम मन से अदो हमारे राय का चाहिए, हमका पैसा कौड़ी कुछ ना चाहिए। रोक तो का कोनो जरूरत नहीं, ठीक है? हां भगवान ईश्वर सब देखत को सही है को गलत है, अगर हमारा बेटा नहीं गलत है तो भगवान जरूर सच का साथ दिया है। चलो हे बरकाई दीदी तुम घबरा ना, चलो भगवान जरूर सुनिए। चलो बरतिया रहा, चलो मेरे साथ पूजा पाठ की तैयारी करो। सुन लिया कान खोल के ना बैठा है बम्बई वाली, अगर हमारा बेटा गलत नहीं ना तो भगवान साक्षी देखत होई, सत्य का साथ जरूर सत्य का जीत आवाज जान लियो। ए काहे कर रही हो? हमारा घर परिवार संसार सब उजड़ी जाई, काहे हमका ब्लैकमेल कर रही हो? वो फोटो जौन है कि वीडियो कैसे बनाई ले मेरे कुछ समझे नहीं आवत, सब डिलीट कर दियो डिलीट। पता नहीं नशे में रहन कैसे का होएगा, हमारे कुछ समझे में नहीं आवत। 10 लाख रुपया ले लियो, जब लॉटरी का मिला चली जाओ हमारे घर से, रफा दफा हो जाओ। मुझे तो तुम चाहिए, तुम मेरे साथ, ठीक है? मुझे पैसे की भूख नहीं है। हे बड़काई दीदी हमारे पास एक ना पलान है, पलान कौन पलान दिया छोटकी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आवत। आखिर यह विपत्ति या संकट कैसे टरी हमारे घर से? इतनी बड़ी विपत्ति हमारे आई, मुसीबत हम नहीं जानी तरह नहीं जौना मेरी वा बिले का मेल कर रही हमारे मन से अदू का। पहले तो हम गलत समझी तरह सोची तरह हमारा मन से अदू ऐसे बियाह कर ली थी। हे बड़काई दीदी हम का कही था ना, कवनी तना वो मोबाइल पाई जावा जाए तो वही में जौन फूटू है देखा तो जाए आखिर ऐसा का हवाई। अरे छोटे की कहा तो सही है, लेकिन का मोबाइल दई कैसे दई हमरे कुछ नहीं समझे में आवत। छी क्या कर रही हो तुम लोग? छी गाय की पोटी जो है कि यहाँ पे क्यों पूरी घर में लगा रही? छी अक्कल नहीं, तुम गंवार हो, तुम सब गंवार। ओ अंग्रेजी मैम साहब, गंवार हम नहीं गंवार तुम हो। आई बड़ी तीज व्रत के तैयारी कर रही, जब तक ना ये गोबर शुद्ध जौन है घर में नहीं पड़ा था, जब तक शुद्धिकरण घर में नहीं हुआ था, छी करे चली है, पूजा पाठ करी है, तीज व्रत रही है। तीज व्रत के लिए जंतु का करे का पारा था? चलो गोबर से घर लिपाओ, तब व्रत माना जाए, तब भगवान खुश समझ है। ओ अच्छा ऐसा है क्या? ये जो है कि गोबर बोलते हैं, गोबर पूरे घर में छिड़काव करने से भगवान खुश हो जाएंगे। तो ठीक है मैं भी करवाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो अपने पति को पाना है, अपने सुहाग बचाना है। धोखे बजनिया सुहाग बचाई है, जबरदस्ती सुहाग छीन के कहू का सुहाग छीनी है जबरदस्ती। बड़काई दीदी तुम चुप रहो, चलो गोबर लेके लीपाओ, तब तुमसे भगवान खुश होंगे। चलो लीपा तीज व्रत हुआ रहा खाए तो। हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल लीपूंगी अपने पति देव के लिए। ए छोटी तुम ना जितनी भी रस्म है जैसे जैसे करते हैं पूजा सब मेरे को बताना, ठीक है? मैं वैसे वैसे कर लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है बताओ तो है ये। चलो बताई जा भाई, पहले लीपा तो सही। हे भगवान ये लोग कैसे करती, मुझे तो देखने में ही घिन आती है, लेकिन ठीक है मैं अपने ना पति को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत अच्छे इंसान है वो। अब मुझे ना पैसे नहीं चाहिए, आई तो थी 10 लाख रुपए के लालच में, लेकिन अब ना मुझे परिवार चाहिए, प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, और मुझे अपने पति चाहिए। क्या नाम है, मुझे ना उनसे बहुत प्यार हो गया है। तो ठीक है प्यार हो गया है ना, तो लीपाओ अब देखो तुमसे का कराई था, लीपाओ जबरदस्ती कहू का पति
पति सुहाग छीन के इनके सारा मन नहीं आवत हराम जादव के। बड़काई दीदी तुम टेंशन ना लियो, भोलेनाथ बाबा सुनी है जरूर, हमका पता सुनी है। करूंगी मैं सब कुछ वो चीजें करूंगी अपने पति को पाने के लिए। अब मेरे सुहाग की लड़ाई है, मैं भी इसी घर में रहूंगी, प्यार पाऊंगी, सासू अम्मा का प्यार पाऊंगी, देवरानी का प्यार पाऊंगी, मैं रहूंगी। चलो अपने प्रभु जौना शंकर पार्वती भगवान का फोटो लाया है ना, पतोया का यहाँ दई दई बारते रहा आज वही के सुहाग का बचावे का दिन। हे भगवान शंकर भोलेनाथ पार्वती बहनी आपन हमारी पतोया का लाज राखे। आज लड़ाई है, लड़ाई वही के आज ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया कि ऑटोमेटिक वही के जौना सवती बम्बई वाली वो चली जाए ऑटोमेटिक। कुछ ऐसा चमत्कार भोले बाबा करो कि हमारा पतोया का लाज बच जाए, हमारा पतोया का सुहाग बच जाए, सिंदूर रहे हमारा हो जाए। हमारा दिल गवाही करत कि हमारा बेटवा कौनो गलती नहीं करी सी, ऊ जौन हराम जादिन वो है फांसी सी है। ऐसा कुछ उपाय कर दिया भोलेनाथ कि सांपा मर जाए लाठी न टूटे। बिलेक मेल करत बताओ भला जौन है कि कर दई कंप्लेन, यही खातिर हम पंचे घर भर कुछ नहीं बोलित नहीं तो वही कहबे मार पीट के भगाई दई। देखी तो जाए पतोया का करती लीप पोती भाई कि नहीं लीप पोती भाई, अब दई दई भगवान जी का फोटो और सारी सामान सरसट्टा तो इकट्ठा कर देना। पतोया रे काहे सासू अम्मा काहे का बुलाया है, लीप पोती डारा है। हे पतोया तो टेंशन ना ले, ठीक है आज तो फैसला भगवान ही करी है। हां ठीक है, उसका तो भगवान कर रही, हमका पूरा भरोसा है। हे पतोया लिए भगवान जी का फोटो लाया शंकर पार्वती बहनी का, आ ले जाए के भीतर धर लिया, पूजा पाठ का तैयारी करत जाओ। ए अम्मा भाई नहावा नहीं, हम पंचे हम दो जनी आ बस लीप पोती के बाद छुट्टी पायन है। तुम नहाए धोए जा भीतर भगवान जी का फोटो रखी आप जा, हम पंचे नहाई धोए तैयारी करी पूजा पाठ के। टेंशन न ले पतोया, ठीक हम रखे आए थे फोटो, अच्छे से मन से ध्यान से पूजा करो। ठीक है बड़काई जी टेंशन न लिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, अब बड़काउआ तुम्हारे साथ हैं। देखी तो वह अकेला नानी कहां तक का जीती पावत है सासू अम्मा भगवान दे हमारे पंचन के साथ है। सासू अम्मा अगर वो ब्लैक मेल न करता बड़काऊ का फोटो वीडियो न होता है ना मोबाइल में वही के, तो हम पंचे पक्का हम तो अकेले ना हम वही का ना कूटी काट के अब तक भगाई दी है वही। चलो ठीक अच्छा, प्यार से जौन चीज जीता जा सकन मारी कूटी के नहीं, भगवान साक्षी है। अगर सही है हमारा बेटवा सही है, सबका सही है तो जरूर हम पंचन का जीत होई। चाहे हम भगवान जी का फोटो अंदर रख के आए तो पंचन हाथ धो जा। अच्छा यह हराम जादिन 15 दिन से आए हैं जब से बम्बई से, हमारा पतोया मोटकी इतनी उदास रहा था बेचारी, नहीं का काम मन लागे ना खाए मन लागे, काम धंधा नहीं करता, ऐसा पथरी आई गई कमजोर हो गई। हे पतोया ये सब तैयारी हो गई? हां सासू अम्मा सब तैयारी हो गई। पतोया ठीक है, फिर अपन भजन कैले हड़ताल का तीज के अपन मैया कहीं मनाई ले गौने गाय के। अरे ऐसे कैसे आप लोग अकेले पूजा कर सकती हैं? आखिर घर की बहू मैं भी तो हूँ, मेरा तो इंतजार किया नहीं आप लोगों ने। हाँ ओ सासू मम्मी जी आशीर्वाद दे दीजिए अपनी बहू को, देखो मैं कितना सज संवर के तैयार होके आई हूँ अपने पति के लिए। आखिर आपकी मुंबई वाली बहू जो हूँ वो तो भगवान है बताई है, कोई घर के पतवा है। बड़काई दीदी तुम पूजा पाठ शुरू करो, नानी का यहाँ पूजा पाठ में यहाँ सैंडल पहन के आई है तो क्या हुआ, सैंडल मैं कोई भगवान के पास थोड़ी ना थोड़ा हट के अपना सैंडल पहन के बैठी हूँ। पूजा कर चली है सैंडल पहन के, जैसे लागत वहाँ जब है कि चप्पल सैंडल पहन के पूजा पाठ करी जा। तुम्हारे बम्बई में है यहाँ नहीं सिखावा गवा कि भगवान लगे चप्पल जूता पहन के नहीं आई जाती। ओहो सासू मम्मी इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। और एक सैंडल ही तो पहना है, वो भी मेरी सैंडल ना हाई फाई है, बहुत महंगे हैं, लाखों में एक है, लाखों में एक हो चाहे करोड़ों में एक हो, भगवान से बढ़ के थोड़े कुछ है। तो यार ये पूजा शुरू कर दिया। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे साजन की उमरिया बढ़ाए रखना, ओ मैया हमको सुहागन बनाए रखना। लिया ये तब गाना ही गावेला गाँव की तरह, पहले आई रहा था जीन्स टॉप हमारा हाथ रही, फिर धीरे धीरे हमका पंचन का देख के साड़ी पहिरे सीखी ली सी, अब पूरा हमारा परिवार हड़पा चाहा था। अब गाना ही भजन ही वही तरह का गावे लागे जैसे हमारा जीजी गावा था। ना चाहिए हमें मांग का टीका, ना चाहिए हमें नाक की नथुनी, हो मेरा मांग का सिंदूरा बनाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना, वो मेरी मांग का सिंदूरा बनाए रखना,
बेटी की दूरी हो जाए भगवान भोलेनाथ, अब आप ही का सहारा है। अरे क्यों आप लोग बिना मतलब को भगवान जी से इतना कष्ट कर रही हो, मांग रही हो? क्या चाहिए आप लोग को? खुश रहो अपनी अपनी लाइफ में सभी। मैं भी तो खुश हूँ, मैं अपने पति के साथ रहूंगी और ये सौतन मेरी बन के रहेगी, मैं दूसरी बीवी बन के रहूंगी, ये पहली बीवी बन के रहेगी। इसमें क्या आपत्ति है आप लोग को? ऐसे कैसे पहली बीवी दूसरी बीवी, ऐसे कैसे है? हमारे आँखिन के नजर के सामने माँ सवती रहा है, हम मांगे का सिंदूर का बंटवारा हुआ, हम कैसे देख ही सके थे? हे भगवान, हे पार्वती जी, आप तो साक्षात देवी जी हैं, सब कुछ जानती है। आप जब है कुछ ऐसा उपाय करो, हमारी विनती स्वीकार करो, हमारी विनती स्वीकार करो। अरे बड़काई जिज्जी परेशान काहे हो तू? दिल से मन से पूजा करे हो तो जरूर स्वीकार करी है तुम्हारी विनती। मैया मेरी विनती कबूल करना, अमर हमारा सुहाग रखना। मैया मेरी विनती कबूल करना, अमर हमारा सुहाग रखना। मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में इतना प्यार करने वाली एक पत्नी कैसे हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। गांव में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, परिवार का महत्व क्या होता है, एक पत्नी कैसे अपने पति के साथ कितना प्रेम करती है, आज मुझे पता चला। सुनिए आप सब लोग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन गांव में आके मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। मैं यही लेकर अपने मुंबई वापस लौट जाऊंगी, ठीक है? मुझे जितना कुछ यहाँ पे मिला है मैं ही जानती हूँ, नहीं तो मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन यही यादें लेकर मैं जी लूंगी अपने मुंबई में अकेले। मैं वापस लौट जाऊंगी, लेकिन मेरी सौतन जी आज आपसे बता देती हूँ, ना तो आपके पति ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, बस मैंने यूं ही झूठा नाटक किया था, उनके साथ वीडियो बना लिया उनको नशे में करके, बाकी वो गलत नहीं है, मैं ही गलत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप इतना रो रो के आप बोल रही हो, आप भगवान से प्रे कर रही हो, मेरे से देखा नहीं गया, आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, औरत। हे भगवान भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है जब ये औरत अपने मन से अपन सच्चाई का बोल दी से, अपन सच्चाई। बता भला, हम तो कौनो गलती करबे नहीं भाई ना, तब तो हम कहीं हम ऐसे कैसे कर सकी? हम अपनी मेहरिया का बहुत चाही था, हम तो 6 महीना से अंदर घुटी घुटी के मर रहे ना कि हम गलत कैसे कर दी ना, गलती कैसे हो गए। हे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी गलती स्वीकार करे, हमें पति का छोड़े के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। चलो अंत भला तो सब भला। बड़काई जी हम कहीं तो न रहें, भगवान शंकर और भगवान पार्वती जी जरूर सुनिए जौन है देवी जी, तो सुन लीन इनके जौन है ना दिमाग का चेंज कर दी, चेंज एकदम से, इनके दिल में जौन नफरत रही प्यार में बदल दी एकदम। हे बिटिया, हम कबो तुमका बुरा नहीं माने ना बोले ना, लेकिन एक बात कहूँ के जिंदगी में ही बीती ना घुसे के चाहिए। आप शादी कर लियो, खुश से रहो, लेकिन जैके साथे तुम आई वही के तो पहले से शादी हो चुकी ना, ऐसे कैसे रह सकतू एक मनसवा दे मेहरिया। जी सासू मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आपको मैंने सासू मम्मी बोला। सासू मम्मी जी बोलने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद आप लोग के निजी जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए मुंबई वापस, कभी लौट के नहीं आऊंगी, लेकिन परिवार क्या होता है ये मैं जान चुकी हूँ। यहाँ पे मैं तो बिल्कुल अकेली रहती थी, मेरे साथ कोई नहीं है मुंबई में, इसलिए मुझे पता नहीं था इतना प्यार प्रेम आपस में आप लोग का देख के मैं बहुत बहुत खुश हो गई। यही सब यादें लेकर मैं आज चली जाऊंगी हमेशा के लिए। देख लिया मोटका, हम गलत नहीं रहे ना। ए जी हमका पता रही कि आप गलत नहीं रहा, बिल्कुल हमका कौनो तुम्हारे ऊपर शक नहीं रहा है, लेकिन अब ऐसे कैसे हम सवत के साथ जिंदगी गुजार सकी रहे। चलो अब तो फाइनली सब कुछ ठीक होगा, भगवान जी के प्रार्थना करे और तुम्हारा भगवान जी सुन ली नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाये, हम 2 जने अपन जो है जिंदगी अच्छे से जिया जाएगी, तो चली जाइए, आज इनका विदाई कर दी जाए। जी आप सभी लोग हमको माफ कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमको रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना तो आपका पति चाहिए, और सासू मम्मी जी ना आपका बेटा चाहिए। चलिए मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, मैं अपनी बैग पैक करती हूँ, जा रही हूँ मैं अपने मुंबई वापस। और थैंक यू भगवान जी का जो मुझे
इतना अकल दे दिया आज, वरना तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। मैं किसी के लाइफ में ऐसे कैसे इंटरफेयर कर सकती हूँ। धन्यवाद भगवान जी का, बहुत बहुत थैंक यू। चल पतोहिया, तोरे जिंदगी में खुशी आई गई। पतोहिया रे, अब अपन नई जिंदगी के शुरुआत करब। वही तो जाए रही। अरे अब हंसा मुस्कुरा मटका यार, अब काहे मुंह बनाए, अब तो सब कुछ ठीक होएगा। वो अपन गलती खुद अपने मुंह से कबूल दी सी। हाँ छोटका सही कहा था, अपन गलती अपने मुंह से कबूल दी, नहीं चाहे जितना तुम बताओ तो हम पंचा माने तैयार ही नहीं रहन। तो बहनी हो रही, भैया बाबू बेटा बेटी लोग, आप लोगन का हड़ताल का तीज की स्टोरी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। हमेशा सच्चाई के जीत हुआ बहनी हो रही, भगवान हमेशा सच्चाई का साथ दिया थे, तो आज एक प्रूफ भी मिल गया है। बाकी आप लोगन की हड़ताल का तीज कब मनाई जा रही, आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। और दिव्या आरबीएल चैनल हमारे चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिन करो बहनी भैया हो रहे। बेल आइकन जो घंटी का निशान है ना, एक टप्पा से दबाई दिन करो, जब वीडियो डायरेक्ट करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगन के पास पहुंच जावा करे। कमेंट में अपन राय जरूर लिखो, वीडियो कहीं लाइक जरूर कर दियो। तब तक के लिए बहू बेटा जितनी हमें हैं सबके लिए, बहनी हो रही भैया बाबू लोग सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और तब तक के लिए राम राम, टाटा, प्रणाम, नमस्ते, बाय बाय। मिलते हैं कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में।